बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, जब से तरीन साहब इन 2.5 सालों में पहली बार खुलकर बोले हैं तो कहा जा रहा है धड़ेबंदी हो रही है, ये वाज़ेह मैसेज है इमरान खान को, जिन लोगों को मैं लेके आया हूँ वो मेरे साथ खड़े हैं। राना साहब आते हैं, वो कहते हैं कि विफाक इनकी बाईं जेब में है, पंजाब की हुकूमत जो है वो तरीन साहब की दाईं जेब में है। अभी शहजाद अकबर साहब मेरे साथ थे, वो कहते हैं कि किसी की वजह से प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट नहीं मिला, उनकी अपनी वजह से मिला। किसी का रोल नहीं था विफाक में जो हुकूमत बनी है, किसी का रोल नहीं था पंजाब में जो हुकूमत बनी है। ये बात हम सब जानते हैं कि जहाज़ भर भर के कौन लेके जाता था लाहौर से इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद से लाहौर। तो आपको क्या लग रहा है, एक वाज़ेह धड़ेबंदी या फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नजर आ रहा है पीटीआई में? भट्टी साहब देखिए, आपने एक सवाल रवायती निसाबी किताबी किया है। मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तहरीक इंसाफ से, इन 22 करोड़ लोगों से कि पाकिस्तान कहाँ है? खुदा के लिए पाकिस्तान कहाँ है? अगर नवाज शरीफ साहब को अदालत बुलाए तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये डिक्टेटरशिप है साकिब निसार की, 5 जजों ने करोड़ों वोटों की तौहीन कर दी, मुझे क्यों निकाला? अवामी अदालतें, और उसके बाद एक तारीख है कि उन्होंने क्या किया और उन अदालतों ने उन्हें क्या क्या रिलीफ दी है, क्या क्या सारा। मौलाना साहब को बुलाएं तो वो कहते हैं मैं फाड़ के फेंक दूंगा नैब का, और मैं लाखों लोग आएंगे नैब में, और फिर उसके बाद वो भी साइड पे हो जाते हैं। इसके अलावा जरदारी साहब को कहें तो कहते हैं नैब की क्या मजाल, क्या जुर्रत, गो कि वो पेश भी हुए लेकिन वो उसके बाद उनका क्या। इसके बाद मरियम नवाज को बुलाया और उन्हें नैब की ईंट से ईंट बजा दी। इसके बाद दोबारा बुलाया, सारे इकट्ठे हो गए रैली की सूरत में। इसके बाद इस मुल्क में मुजरमों को रैली की सूरत में घर पहुंचाया जाता है, रैली की सूरत में अदालतों में लाया जाता है, गुलपाशी की जाती है जब वो तरपेशियों पे जाते हैं। मेरा मुल्क कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ है? जहांगीर तरीन मान लिया इंतकाम, मैं मान लेता हूँ बड़ी इंतकामी कार्रवाई हो गई, मान लिया कि ये जो हफीज शेख का जो एक कहानी चली हुई है कि उनका जहाज़ इस्तेमाल हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी ने जहाज़ इस्तेमाल किया और वो उस जहाज़ पर उन्होंने कैंपेन की, चलो मान लिया, ये भी मान लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उनके पीछे शहजाद अकबर हैं, चलो मान लिया। और ये भी एक सच है कि सारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, खा वो हुमायूं अख्तर हो, खा खुसरो बख्तियार एंड फैमिली हो, हुमायूं अख्तर एंड फैमिली हो, या ओमनी ग्रुप जरदारी साहब एंड कंपनी हो, या हाउस ऑफ शरीफ की शुगर मिलें हों। एक तो बड़ी खूबसूरती है कि तंबाकू माफिया हो, आटा गंदम माफिया हो, चीनी माफिया हो, पेट्रोल माफिया हो, निजी बिजली घर डाके हो, हर जमात के लोग इन्वॉल्व हैं। हर जमात कर रहे हैं कि तरीन साहब ने जो कल बातें की वो गलत बात की, बर्दाश्त करें। हर चीनी देते हैं, मैं तो फिर हुकूमत को तब चुप क्यों लग जाती है जब नैब इनके इत्तेहादियों के खिलाफ केस बंद करती है? यही तो रोना रोते हैं सब लोग के एहतसाब करें, फिर सबका करें ना। फिर ये ना हो कि आधा तीतर आधा बटेर, जहां आपको हुकूमत बचानी है वहां नैब जब केसेस बंद करता है तो सब जो है ना वो चुप साध लेते हैं। फिर आप फिर एक तरफ दूसरी तरफ निकल गई। मैं कह रहा हूं कि नंबर 1 अक्रॉस द बोर्ड, नंबर 2 मैं और आप दोनों हैं किसी जगह एक ही काम कर रहे हैं। मुझे कोई पकड़ता है, मैं कहता हूं शाजिया का करो भाई, वो भी तो हैं भाई। पहले मुझे अपना जवाब तो देना पड़े, अपना जवाब तो दूं, क्यों नहीं देता मैं अपना जवाब? ये 16 लोग जो उनके साथ खड़े थे, ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कि जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं? सियासत में इसलिए आए थे कि माल बचाओ, हाल बचाओ, खाल बचाओ, ये हाल इनका। तो फिर आप ये सोच लेना कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं। फिर आप देखें हमारा सिस्टम नहीं बदल सकता। मैं मान लेता हूं, देखिए नहीं, देखिए मैं मान लेता हूं जहांगीर तरीन साहब ने एक धेले के भी करप्शन नहीं की होगी शहबाज शरीफ साहब की तरह। जहांगीर तरीन शफाफ होंगे, जहांगीर तरीन बिल्कुल ठीक होंगे। और लेकिन हिसाब तो दो यार, कोई ये इदारे किस लिए बने हुए हैं? किसी ने हिसाब नहीं देना, सारों ने अब लेके आ गए हैं। अब कौन हुकूमत चाहेगी जो थिन मेजॉरिटी पे? चले मेरे सवाल का जवाब दे दें, ठीक है, दे सब एहतसाब सबका हो, बिल्कुल हो, जिसने लूटा है उसको बिल्कुल हिसाब देना चाहिए। मुझे ये बता दें, ये जो तरीन साहब का रोल है, क्या वो इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं? हुकूमत गिर सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, ये भी तो सवाल उठता है ना कि जिन लोगों को वो ला सकते हैं वो निकाल भी सकते हैं। ये सवाल नहीं है, प्लीज ये सवाल नहीं। हुकूमतें आती जाती रहेंगी। सवाल इस वक्त पता क्या है? सवाल ये इदारे कमजोर हो गए हैं। सवाल ये अब बड़े का एहतसाब नहीं होता।
सवाल ये अब ये निज़ाम इस काबिल नहीं रहा कि किसी बड़े को अकाउंटेबल कर सके। सवाल ये यहाँ अनारकी फैलेगी। सवाल यहाँ तासुर जा रहा है अवाम में कि छितर हम गरीबों के लिए अमीरों के लिए कुछ नहीं है। सवाल ये कि सारे ब्लैकमेलिंग करते हैं। सवाल ये कि सारे सिलेक्टिव एहतसाब और सारी सिलेक्टिव सब पे चले हुए हैं। सवाल ये है शाजिया कि खुदा के लिए इस मुल्क को रहने दें। इस मुल्क के जड़ें खोखली कर दी हैं इन सारों ने, लुट मार करके ले गए। जो आप क्या करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? क्या हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत आज जहांगीर तरीन गिरा देगा तो फिर क्या होगा? फिर अगला हुकूमत आके रोएंगे। ये कह नहीं रहते कि इसका बेनिफिशियरी इमरान खान है। अगर आज कार्रवाई हो रही है तो आज क्यों भंगड़े डाल रहे हैं कि जहांगीर तरीन हमारे साथ भंगड़े डाल रहे हैं कि इनमें दरार पड़ गई है और हुकूमत गिरा दे। वो खुशी इस चीज की हो गई है कि वो बस ब्लॉक बंद। पाकिस्तान का कोई मोहब्बत नहीं किसी को पाकिस्तान से। पाकिस्तान का टॉपिक खत्म। ये भंगड़े डाल रहे हैं हुकूमत, बस हुकूमत तक। और अल्लाह ने आपको 40 साल हुकूमतें की, 3-3 मरतबा हुकूमतें की, उसके बाद भी अल्लाह आपको हुकूमतें देगा। और कल आपको ये पढ़ना पड़ जाएगा। किस तरह पकड़ोगे? या छोड़ दो या करो। मुझ में अजीबो गरीब बहस चली हुई है। सवाल इस पे है कि जहांगीर तरीन भी हिसाब दे अपना, खुसरो बख्तियार भी हिसाब दे अपना। शुगर कमीशन में जो असद उमर, रजाक दाऊद और साईं बुजदार का है वो भी हिसाब दें। ओमनी ग्रुप वाले भी हिसाब दें, हाउस ऑफ शरीफ वाले भी हिसाब दें, अकाउंटेबल करें। ये नस्लें खा गए, ये जो टड्डी दिल लोग, ये जो अरबोंपति हो गए। आप ये कह रहे हैं कि तरीन साहब बर्दाश्त करें? नहीं, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा। हर जमात की, सारे माफिया जिसके कल तक क्या रोना रोया जा रहा था, चीनी चोर को लंदन भिजवा दिया। इमरान खान का एटीएम है जहांगीर तरीन, खा गया, लुट गया। कार्रवाई करें तो पता चले। इमरान खान कहे एनआरओ नहीं दूंगा, हम मजाक वो जैसे मरियम नवाज साहब ने कहा हा लड़ाई हो गई, हम कहते हैं हा इमरान खान के पास तो है ही कुछ नहीं। इमरान खान जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई ना करे, मुजरम। इमरान खान जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई करे, मुजरम। वो जो 16-17 लोग पेशी पे साथ इकट्ठे हुए, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आप, ये तो मैं भी मान रहा हूं कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सारों का होना चाहिए, लेकिन 70 अरब रुपया टर्न आउट है जहांगीर तरीन साहब का। जो नायल हुए उस पे 90 सफाती, लेकिन वो जो साथ खड़े लोग थे वो ये कह रहे थे ना कि एतमाद का वोट तरीन साहब की वजह से मिला है। वो 2-4 हफ्तों तक पहले तक प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जब तक आपने एतमाद का वोट लेना, फिर क्यों लिया? फिर ऐसे शख्स से आप काम भी क्यों ले रहे हैं भट्टी साहब? ले ले एतमाद का वोट। किस पे बहस कर रही हैं शाजिया? आप किस पे बहस कर रही हैं? किस पे बहस कर रही हैं? खुदा के लिए एतमाद का वोट लिया तो मुल्क लुट के ले जाएं। एतमाद का वोट दिया तो खा पी जाएं इस मुल्क को। एतमाद का वोट लिया, वो जो आप, ये पता है ये कौन से वाले, ये 2 FIA के केसेस हैं। एक है मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और एक है मुबैना फ्रॉड 3.4 बिलियन का। इसके अलावा 0 टैक्स, इसके अलावा चीनी और 90 रुपए चीनी